बड़ी दूर से आए हैं। 1973 का वो साल हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक अहम मोड़ लेकर आया। राजेश खन्ना उस समय अपने करियर की बुलंदी पर थे। उनकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर बन रही थी, उनकी हर अदा पर देश की लड़कियां फिदा थीं और फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए पंक्तियों में खड़े रहते थे। दूसरी तरफ यश चोपड़ा, जो बी.आर. चोपड़ा के बैनर तले कई सफल फिल्में बना चुके थे, अब अपने नाम से एक नई शुरुआत करना चाहते थे। उनका सपना था खुद का प्रोडक्शन हाउस खड़ा करना, खुद की सोच और स्टाइल के साथ फिल्में बनाना और खुद को एक स्वतंत्र फिल्मकार के रूप में स्थापित करना। ऐसे समय में यश चोपड़ा और राजेश खन्ना की राहें एक बार फिर टकराईं। इससे पहले ये दोनों 1959 में इत्तेफाक के जरिए साथ काम कर चुके थे। उस वक्त भी फिल्म इंडस्ट्री हैरान रह गई थी, क्योंकि बिना गाने की थ्रिलर फिल्म, जिसमें सिर्फ 8 किरदार थे, सुपरहिट हो गई थी। यश चोपड़ा के निर्देशन और राजेश खन्ना की अदाकारी ने मिलकर कुछ ऐसा कर दिखाया था जो अपने आप में एक प्रयोग था। यह जोड़ी दर्शकों के बीच खूब पसंद की गई और दोनों के बीच एक रचनात्मक रिश्ता पनपने लगा। कुछ साल बाद जब यश चोपड़ा ने बी.आर. फिल्म से अलग होकर अपनी पहचान बनाने की ठानी, तब उन्हें एक भरोसेमंद चेहरा चाहिए था जो उनके इस नए सफर की नींव बने। राजेश खन्ना उस समय इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार थे और यश चोपड़ा को यही चेहरा चाहिए था। खन्ना ने न सिर्फ फिल्म में काम करने के लिए हामी भरी, बल्कि हर स्तर पर सहयोग भी दिया। फिल्म के फाइनेंस, सेटअप और यहाँ तक कि कलाकारों के चयन तक में उनकी सलाह ली गई। ये फिल्म थी दाग, अ पोएम ऑफ लव। इसमें राजेश खन्ना के साथ शर्मिला टैगोर और राखी जैसे नाम जुड़े। लेकिन दाग सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक प्रोडक्शन बैनर की शुरुआत थी, यश चोपड़ा के नए सपने की पहली ईंट। इसी फिल्म से एक नाम सामने आया, यशराज फिल्म्स। नाम सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी दबी हुई है वो फिल्मी गलियारों में आज भी रहस्य की तरह फुसफुसाई जाती है। गौतम चिंतामणि की किताब डार्क स्टार, द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना में इसका जिक्र बेहद दिलचस्प अंदाज में किया गया है। किताब में बताया गया है कि दाग के दौरान यश चोपड़ा और राजेश खन्ना के बीच एक अनौपचारिक समझ कि ये फिल्म दोनों की संयुक्त प्रस्तुति होगी। भले ही कागजों में इसका कोई उल्लेख न हो, लेकिन इस इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक राजेश खन्ना का इस बैनर की नींव में महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ तक कि कुछ का मानना है कि यशराज नाम में राज दरअसल राजेश खन्ना से प्रेरित है। यश चोपड़ा का नाम यश है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन राज किसका है? क्या ये राज कपूर था या यश के भाई बी.आर. चोपड़ा का संक्षिप्त? नहीं। जिन लोगों ने दाग की शूटिंग करीब से देखी, जिन्होंने खन्ना और यश को साथ बैठकर निर्णय लेते देखा, उनका कहना है कि ये राज वास्तव में राजेश था, उस सुपरस्टार का नाम जिसकी मौजूदगी ने यश चोपड़ा को अपने सपने की शुरुआत करने का आत्मबल दिया। राजेश खन्ना उस समय इतने बड़े सितारे थे कि किसी भी फिल्म का उनका हिस्सा बनना उसे पहले ही हिट करार दे देता था। दाग के लिए यश चोपड़ा को वही चाहिए था, एक भरोसेमंद चेहरा, एक पावरफुल स्टार। खन्ना ने न केवल फिल्म को स्वीकारा, बल्कि उसे पूरे दिल से सपोर्ट किया। लेकिन जैसी कि अक्सर फिल्मों की दुनिया में होता है, जहां सपने अक्सर अधूरे रह जाते हैं, यहां भी वही हुआ। दाग सुपरहिट रही। यश चोपड़ा ने अपना बैनर खड़ा कर लिया। इसके बाद जो हुआ वह आज तक रहस्य बना हुआ है। खन्ना और यश के बीच कोई स्पष्ट मतभेद सामने नहीं आया, नहीं किसी ने खुले तौर पर कुछ कहा। लेकिन सच यही रहा कि इसके बाद अगले 15 वर्षों तक दोनों ने साथ कोई काम नहीं किया। यह दूरी खुद में एक कहानी थी। कुछ कहते हैं कि यश चोपड़ा खन्ना के व्यवहार और नखरों से परेशान थे। कुछ कहते हैं कि खन्ना को यश का काम करने का तरीका बहुत थकाऊ और कठोर लगता था। सच्चाई क्या थी ये कभी सामने नहीं आई, लेकिन इस चुप्पी में बहुत कुछ दफन है। इसी दौरान यश चोपड़ा ने एक नई जोड़ी को अपनाया, सलीम जावेद और अमिताभ बच्चन। और यहां कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि इंडस्ट्री में ये बात भी मशहूर है कि सलीम जावेद को सबसे पहले मौका राजेश खन्ना ने ही दिया था।
लेकिन जब यश चोपड़ा ने दीवार बनाई, उस फिल्म ने न सिर्फ बच्चन को एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित किया, बल्कि राजेश खन्ना के करियर पर भी अनजाने में असर डाल दिया। ये एक विडंबना ही है कि जिसने यश चोपड़ा के सपनों को उड़ान दी, वही उनके बैनर में फिर कभी नजर नहीं आया। और जिन लेखकों को राजेश खन्ना लेकर आए, उन्होंने उस अभिनेता के लिए कहानियां गढ़ी जिसने खन्ना की जगह ले ली। क्या ये सिर्फ संयोग था या नियति का कोई खेल? कहते हैं हर महान साम्राज्य की नींव में एक कहानी छिपी होती है। यशराज फिल्म्स आज एक ग्लोबल ब्रांड है, एक साम्राज्य। लेकिन क्या उस साम्राज्य की पहली ईंट राजेश खन्ना ने रखी थी? क्या यशराज में राज का मतलब वही सुपरस्टार था जिसकी मुस्कान से पर्दा चमक उठता था? कभी कोई इंटरव्यू, कोई प्रेस बयान, कोई ऑफिशियल क्लेम नहीं आया। लेकिन इंडस्ट्री के कुछ लोग आज भी मानते हैं कि यश चोपड़ा ने उस साझेदारी को कभी भुलाया नहीं, बस उसका जिक्र करना बंद कर दिया।